सीवान के गुडनी धनौती जिला पार्षद क्षेत्र संख्या 5 के भावी जिला पार्षद प्रत्याशी हाफिज नसीरुद्दीन इस कोरोना के भयंकर संक्रमण से लोगों को बचाने हेतु लगातार जागरूकता अभियान चला रहे हैं। साथ ही जरूरतमंदों के बीच जाकर अपने स्तर से राहत सामग्री भी मुहैया करा रहे हैं। इस आपदा की घड़ी में हाफिज नसीरुद्दीन लोगों के लिए एक मसीहा बनकर उभरे हैं। देखिए एक्सक्लूसिव खबर। विशेष रूप से क्या लोगों को जागरूकता के लिए आप अभियान चला रहे हैं अपनी तरफ से? सर मेरे में 6 पंचायत है और इस कोरोना महामारी के लिए 6 पंचायतों में जाने के बाद मास्क का इंतज़ाम लोगों को ये सुझाव होता है कि 2 गज की दूरी बना कर रखें और कोई इस तरीक़ा के मरीज़ जिसे सर्दी खांसी ज़ुकाम अगर इस तरह के मामला होता है तो जल्दी ही उपचार करवाएं। कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं हमारे पंचायत में कि जो बहुत गरीब किस्म के लोग हैं, उनके यहाँ कुछ आदमी गल्ला वल्ला पहुँचा भी देता है, कुछ उनके साग सब्जी के लिए कुछ खर्च भी आदमी दे देता है। हाँ, मतलब जो इस महामारी के शिकार हैं, जो गरीब तबके के हैं, उनको आप अपने स्तर से ये मुहैया करा रहे हैं? वो अपने स्तर से जो गरीब किस्म के लोग हैं जिनके पास सब्जी नहीं है, साग नहीं है, इलाज भी नहीं करवा पाते हैं, तो उनके लिए तो कुछ तो खर्च देना पड़ेगा। इसलिए कि हम जिला परिषद का चुनाव लड़ते हैं और उनके गरीबी देख के, परेशानी देख के कुछ आदमी मदद कर देता है। बहुत अच्छी बात है। अभी जहाँ जहाँ जा रहे हैं कहीं से संक्रमण की पुष्टि हो रही है, खबर मिल रही है आपको? हाँ, खबर मिलने के बाद जहाँ भी खबर मिलता है तुरंत आदमी जाता है, वहाँ लोगों को सुझाव ये देता है कि इस महामारी से बचें, थोड़ा सा साफ सफाई रखें और मास्क लगा के रहें। सर्दी खांसी अगर होता है तो सबसे पहले उसका उपचार हो कि इस बीमारी से आदमी वंचित रहे। विशेष रूप से सरकार का क्या ध्यान आपको लगता है कि सरकार जो भी कदम उठा रही है इस महामारी से लोगों को बचाने के लिए वो सफिशिएंट है और कारगर है? वो कारगर तो है ही, लेकिन लोगों का भी विचार कुछ इस तरीका से है कि इस बीमारी से बचने के लिए लोग भी अपना बचाव कर रहे हैं और सरकार तो इस पे लगी हुई है कि माने ये बीमारी ख़त्म हो जाए, और लोग भी इससे बचने के लिए अपना उपाय कर ही रहे हैं। और हम लोग जो चुनावी मैदान में हैं तो थोड़ा भी अगर हम लोगों को मालूम हुआ तो उसके लिए हम लोग भी एकदम तैयार रहते हैं कि भाई इसका इलाज हो, या अपने से लेके किसी हॉस्पिटल जाना हो, डॉक्टर के यहाँ जाना हो तो आदमी पहुँचा देता है कि उसका इलाज कम से कम हो, तो ये बीमारी तो कम से कम बीमारी से तो वंचित हो। देखा जाए तो प्रतिदिन अभी पूरे देश में 3.5 लाख से ज़्यादा पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं, 2,500 से 3,000 लोगों की मृत्यु भी हो रही है। उसके लिए अब तो रमज़ान का मौका भी है, मस्जिदों में नमाज भी भीड़ इकट्ठा करके नहीं पढ़ी जा रही है, सभी धार्मिक संस्थान बंद है। लोगों से क्या अपील करेंगे आप? लोगों से हम अपील करते हैं कि थोड़ा सा लोग दूरी बना कर रखें। जहाँ तक धार्मिक रमज़ान का महीना है तो उस रमज़ान के महीने में भी लोग तरावी पढ़ें, लेकिन 4-5 ही लोग रहें, मस्जिदों में भीड़ नहीं हो, इसलिए कि भीड़ ये बीमारी भीड़ के ही वजह से होती है। तो हम लोग अपने असर से दूरी बनवा के रखते हैं। देहातों में भी या मुस्लिम बस्तियों में जो हम लोग जाते हैं तो वहाँ भी लोगों को यही सुझाव देते हैं कि आप लोग घर में ही नमाज़ पढ़ लें। कहीं भी इबादत करने, अल्लाह को याद करना है तो चाहे वो मस्जिद हो, घर हो, खेत हो, खलियान हो, कहीं भी आदमी कर सकता है, लेकिन इस महामारी से तो आदमी बचे, भीड़ इकट्ठा नहीं हो। और देहातों में भी आदमी यही सब बात बताता है। इस संकट के समय में जो भी जनप्रतिनिधि हैं या जो पार्षद प्रत्याशी जो रहे हैं 5 सालों से, वो कहीं लोगों की मदद करते हुए नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में आप लोगों के लिए आगे बढ़ के आए हैं, आगे क्या प्रयास रहेंगे अगर चुनाव जीत जाते हैं तो? इंशाल्लाह आज भी हम उस प्रयास में रहते हैं कि जहां गरीब किस्म के लोग हैं, अपने से जो भी बनता है कुछ उनकी मदद हो, चाहे वो पैसे से मदद हो जाए, चाहे वो राशन से ही मदद हो जाए। और इंशाल्लाह अगर हम जीत के आ भी जाएंगे तो इसे भी बढ़ चढ़ के हमारी मदद होगी कि उसमें हम लोग ये समझें कि हाँ कोई जीत के आया है तो हमारा काम किया है, मदद किया है। ठीक है। और अगर लॉकडाउन लग जाता है तो ऐसे में अपने तरफ से लोगों को जो भी जरूरतमंद लोग हैं अनाज वगैरह भी मुहैया कराने का कुछ आपने खाका तैयार किया है? इंशाअल्लाह रहमान अगर लॉकडाउन लग जाता है, जो लोग परेशान हाल हैं उनको कुछ करने के लिए तो हम तो ज़रूर उनका कुछ काम करेंगे। जिनके पास राशन नहीं हो तो उनको जीने के लिए तो कुछ तो हमको देना ही पड़ेगा, चाहे जिस हाल से भी दें, लेकिन हमको देना पड़ेगा और देते भी हैं।
YouTube ऐप पर घंटी बजाओ, हर खबर की अपडेट